जय हिंद साथियों, मैं भूपेश राजपूत आप सभी का द सक्सेस डिजायर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको धीरे धीरे सभी क्लासें मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। अब आपके परामर्श से या आपकी इच्छा से अब साइंस की क्लास भी आपकी स्टार्ट होगी। साइंस जो सुपर टेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, और ग्रुप डी जिसमें साइंस 25 नंबर की आती है। साइंस कोई सा भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में अपना एक विशेष रोल रखती है। अगर आप मैथ अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग को अच्छा कर लेंगे, हिंदी भी अच्छा कर लेंगे और जीएस का भी सभी पोर्शन अच्छा कर लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। वो 1 या 2 नंबर से रहने का कारण आपकी कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि आप साइंस को सोच लेते हैं कि ये ज्यादा भूमिका नहीं रखता, अर्थात एग्जाम में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और वही कमी आपको रहने देती है, अर्थात आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वही कमियों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर से बेहतर देने के लिए अब हमारी प्लानिंग यही है कि आपको साइंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से दी जाए। साइंस का हम ऐसा रूप आपके सामने प्रस्तुत करवाएंगे। आपको आशीष सर, सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको साइंस आशीष सर कराएंगे। आशीष सर आपको साइंस बहुत ही बेहतरीन लेवल से कराने वाले हैं। आपकी बस जिम्मेदारी यही है, आप अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वीडियो के लिए सालों के लिए अमृत साबित होने वाली है। और यहां जो आपको पढ़ाया जाएगा हूबहू एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। यही है, अब अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और उनसे कहें कि द सक्सेस डिजायर आपके लिए फ्री में कोर्स लेकर आया है। वो आपकी जिम्मेदारियों को समझता है। द सक्सेस डिजायर, मैं पहले ही आपको बता दूं, कोरोना की स्थिति चल रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप घर पर हैं तो सुरक्षित हैं, अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप घर पर रहें और हमारे चैनल के द्वारा पढ़ते रहें। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपसे यही निवेदन है, आप इस वीडियो को जितना संभव हो उतना अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप कुछ और बेहतर चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, वो भी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको हम दें, लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज आपकी क्लास साइंस की होगी, तो सबसे पहले मैं आपको आशीष सर से मिलवाना चाहता हूं कि आशीष सर आपका मार्गदर्शन करें। आशीष सर आइए। वेलकम सर, आपका द सक्सेस डिजायर में स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आशीष कुमार, फैकल्टी ऑफ साइंस फॉर द सक्सेस डिजायर। ठीक है बच्चों, हम अपनी तरफ से आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हो सकता है बायो के टॉपिक्स भी कराऊँ। उसके अलावा भी जितना जीएस का थोड़ा सा पोर्शन हम कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से, और फिजिक्स में जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको ईश्वर ने चाहा तो सेम वही कंटेंट रखा हुआ मिलेगा जैसा कि आप सोच रहे हैं। बस अपना प्यार और शुभकामनाएं इसी तरह से बना के रखेंगे, ठीक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय भूपेश सर जी को, जिन्होंने इस गौरवान्वित प्लेटफॉर्म पर मुझे लाने की प्रयास किया, प्रयत्न किया, और आप सबके
प्यार के लिए उत्साहित किया और बताया कि किस तरह बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके लिए साइंस पढ़ाऊं और मैं भी अपने ज्ञान का एक एक कण आपको देने के लिए आतुर हूँ। तो कृपया बस अपना स्नेह और प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां आप नोट्स बनाते होंगे, मोटी मोटी कॉपियां भर के रख देते होंगे। जिस समय आप लिखते होंगे उस समय तो आपको बहुत मजा आता होगा, लेकिन जब पढ़ने की बात आए, जब याद करने की बात आए, तब बहुत समस्या उत्पन्न होती होगी कि ये इतना सारा हम कैसे याद करें। तो आपको आशीष सर जितना भी कराएंगे सब यही याद करा देंगे। आपको बहुत ही कम लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में सब खत्म कर देंगे। अर्थात आप थ्योरी से बचने वाले हैं और वो पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपका काम यही है अब कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, सर को मोटिवेट करें। जितना ज्यादा मोटिवेट करेंगे सर भी आपके साथ उतनी मेहनत करेंगे। मेरी कोशिश यही है आपको बेहतर से बेहतर दे सके, इसलिए आप अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे और आपके परिवार द सक्सेस डिजायर के साथ बनाकर रखें। अब आशीष सर आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू सर। चलिए बात करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक वर्ड यूज़ किया बेटा। तो देखिए कुछ यहाँ पढ़ने वाले मुझसे बड़े भी होंगे, कुछ साथ के भी होंगे और कुछ मुझसे छोटे भी होंगे। तो जैसे एक तकिया कलाम होता है ना टीचर का, कि वो एक वर्ड का यूज़ करता ही करता है सबके लिए, तो वैसा ही कुछ समझिए। डोंट बी फील। तो मेरे मुंह से बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो मेरे साथियों, मेरे सहयोगियों, या कह सकते हैं मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं साइंस। ओके। अब देखिए साइंस में बेसिकली फील आना बहुत ज़रूरी है। जब तक फील नहीं आएगा ना, अब तक साइंस तो पढ़ी है, थ्योरेटिकल पढ़ी है यार, कॉपियाँ भर दी हैं बहुत दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स उठाई है, बुक पढ़ ली, एक बार पढ़ी, काम खत्म भैया, फिर समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। अब क्या आएंगे फील। देखो साइंस तो यार जनरल, हम लाइफ में हर काम जो करते हैं वो किससे रिलेटेड करते हैं, साइंस से। अब साइंस में फील आना बहुत ज़रूरी है भैया, अगर फील नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं साइंस की, जिसको आप कहते हैं विज्ञान। अब सर हम बात करें, मैं कहूँ व्हाट इज़ द साइंस, विज्ञान है क्या। तो आप में से कुछ लोग जानते हैं, आपने पढ़ी पढ़ाई डेफिनेशन सुनी होगी, सुसंगठित सुसज्जित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान, ठीक है। चलिए हमें, आपने ये पढ़ा है ना, सुसंगठित सुसज्जित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। चलिए आपको एक नई डेफिनेशन सुनाते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम कॉम्पिटिटिव को बीट करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, विज्ञान को दो पार्टीशन में डिवाइड किया, बी और ज्ञान। क्लियर। बी अगर मैं बात करूं तो ग्रीक भाषा में कभी इसको कहते थे जानना। क्या कहते थे, जानना। बाद में उसको जानना, और जानने से फिर माना गया उसको सिद्ध करना। जानने से माना गया उसको सिद्ध करना, क्योंकि साइंस कहता है कि हम चीज़ों को तभी जान सकते हैं जब उनका हमारे पास क्या हो, प्रूफ हो, यानी हम उनको क्या कर सकें, सिद्ध कर सकें। तो आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान को आपने दो पार्टीशन में डिवाइड किया, बी प्लस ज्ञान। और ज्ञान सब जानते हैं, सब ज्ञानी है, ज्ञानी है ना सब लोग, भरा हुआ है ना ज्ञान, तो कूट कूट के भरा हुआ है सब में, हाँ या ना, भरा हुआ है ना। तो क्या हुआ बेटा कि किसी भी चीज को जानना और फिर उसे सिद्ध करना क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान कहलाएगा। देखिए किसी भी चीज को जानना और जानने के बाद उसको सिद्ध करना क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विज्ञान, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें कहाँ जाना पड़ा, हमें विज्ञान पर जाना पड़ा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर द्रव या द्रव्य, द्रव्य। देखिए द्रव और द्रव्य में डिफरेंस होता है। द्रव क्या होता है, जो बहता है,
ठीक है, ये वो द्रव्य, वो द्रव नहीं है, ये क्या है, द्रव्य है। अगर बात करें तो बेटा कहें तो क्या, मैटर, क्या कहते हैं, मैटर। अभी बाहर कोई झगड़ा हो जाए, है ना, किसी से पंगेबाजी हो जाए, तो सबसे पहला वर्ड मुंह से क्या निकलता है, यार क्या मैटर था, है ना, क्या मैटर था। तो वैसे ही है, जब हमने साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमारे पास जो सब्सटेंसेस मिले, जो पदार्थ मिले, तो वो सारे क्या थे, मैटर थे। हमें कुछ नहीं पता था, हमने सारे के सारे को काउंट किया, चाहे वो सॉलिड हुआ, चाहे वो लिक्विड हुआ, चाहे वो गैस हुआ, चाहे वो ठोस हुआ, चाहे वो द्रव हुआ, या क्या हुआ बेटा, वो गैस हुआ। मीन मैटर जो था आपका, द्रव्य जो था, उसको बेसिकली वी हैव डिवाइड इन 3 पार्ट, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था हमारे पास, ठोस, दूसरा था हमारे पास द्रव, और तीसरा था हमारे पास गैस, सॉलिड, लिक्विड, और थर्ड क्या था बेटा, गैस। समझ रहे हैं? तो जब हमने इनको डिवाइड किया, मैटर के बारे में पढ़ा, तो ये सबको एक जगह रखना थोड़ा सा टिपिकल काम था भाई। जब मैटर बढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आई, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आई, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आई कि जो उसकी फिजिकल मतलब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही थी, उसकी बनावट को एक्सप्लेन कर रही थी, जबकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी आई जो जिस चीज़ से वो बना है, जो दिखती नहीं है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमने विज्ञान को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला भौतिक विज्ञान, जिसे आप कहेंगे फिजिक्स, दूसरा रासायनिक विज्ञान, जिसको आप कहेंगे केमिस्ट्री, और तीसरा जीव विज्ञान, जिसको आप कहेंगे बायोलॉजी। बात समझ रहे हैं ना? तो बेसिकली आज हम अपना फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो क्या होता है हमारा, फिजिक्स। फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, क्या होता है बेटा, फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जानते हैं, फिजिक्स कहाँ से आया, कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से वर्ड आया, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, जिसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो बेटा भौतिक विज्ञान जो वर्ड आया, ये फिजिक्स जो बना, सबसे पहले ये आया फ्यूसिस से। ग्रीक में एक वर्ड फेमस हुआ, फ्यूसिस, फ्यूसिस। ग्रीक में कैसा वर्ड है, कोई पूछ ले तो आपसे, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। आगे बढ़ा, कुछ दिनों बाद फ्यूसिस को क्या कहने जाने लगा बेटा, क्या कहने लगे फ्यूसिस को? फ्यूसिस को हम कहने लगे फ्यूजिका, फ्यूजिका। फ्यूजिका भी हमारा ग्रीक वर्ड है। फ्यूजिका और डेवलप हुआ, फिर बना हमारा फिजिका। क्या बना बेटा, फिजिका। ये जो फिजिका वर्ड है, ये हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है। और फिजिका के बाद
जो नाम आप लेते हैं वो जनरेट हुआ बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। क्या कहते हैं, फिजिक्स। और फिजिक्स क्या है, हमारा एक अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड। बात आई समझ में? यानी ग्रीक से फिजिक्स की शुरुआत हुई। सबसे पहले फ्यूसिस, फ्यूसिस से फ्यूजिका, फ्यूजिका से फिजिका, और फिजिका से फिजिक्स। यहां से क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछ सकता है कि फ्यूजिका किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का वर्ड है, तो आप क्या कहेंगे उससे, ग्रीक भाषा। पूछ सकता है फ्यूसिस किस भाषा का वर्ड है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीक भाषा। वो कहते हैं फिजिक्स जो हम लिखते हैं, तो फिजिक्स किस भाषा का वर्ड है, तो आप क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड। बात आई समझ में? अब क्या हुआ, जब फिजिक्स जनरेट हुआ, अब बात करते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान के पापा, पापा ही ना, फादर। तो फादर ऑफ फिजिक्स है बेटा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन, याद नाम रह जाएगा ना, न्यूटन। पूरा नेम सर आइजैक न्यूटन। सर उपाधि होती थी बेटा जो मिली थी। अब देखिए बात आती है, यार इतने सारे साइंटिस्ट हुए, सबने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया, किसी का सक्सेस हो गया, किसी का फेल हो गया, फिर न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? भाई न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स क्यों कहा जाता है? तो बेटा न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो अब तक वर्क कर रहे हैं, और उनमें एक्सक्यूज नाम मात्र के लिए नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा फिजिक्स जो है हमारा, इन्हीं सर न्यूटन सर के लॉज पर डिपेंड करता है। चलिए अब फिजिक्स को, बेसिकली फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया बेटा। फिजिक्स को कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया? अब देखिए जो भौतिक विज्ञान हुआ, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इस भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश वालों के लिए मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं तो वो राइट कर लेंगे, हिंदी में मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो फिजिक्स को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। बच्चा पार्टी, फर्स्ट पार्ट परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी, और दूसरी बताएगा कोई, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। समझ रहे हैं ना? मेनली हमने क्या करा, फिजिक्स को दो पार्टीशन में डिवाइड किया। पहली परंपरागत भौतिकी और दूसरा था हमारा आधुनिक भौतिकी। अगर हम परंपरागत भौतिकी की बात करें बच्चों, तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल फिजिक्स। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फिजिक्स। और यहां आएगा क्या हमारा, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। उससे आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल यानी परंपरागत भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, परंपरागत भौतिकी को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, मेनली नाम दिए जा रहे हैं बस आपको, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हिंदी में बात करें तो प्रकाशिकी,
प्रकाशिकी। क्लियर है? दूसरा अगर हम बात करेंगे बेटा तो हम जाएंगे साउंड पर। साउंड ध्वनि, साउंड ध्वनि। साउंड के बारे में, कैसे साउंड में उतार चढ़ाव होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। साउंड के बाद अगर बात करेंगे बेटा हम तो हीट पर जाएंगे। जहां हीट होगी वहीं बात करेंगे टेम्परेचर की। हीट क्या होगा बच्चे? हीट क्या होता है? हीट ऊष्मा। क्या होता है? हीट ऊष्मा। और टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर होता है हमारा ताप। इज इट क्लियर? उसके बाद आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से आगे चलेंगे बच्चे तो मैकेनिक्स से आगे क्या होता है हमारा? ऑप्टिक्स हुआ इसमें हमारा। ऑप्टिक्स के बाद साउंड हुआ, साउंड से हीट हुआ, हीट से टेम्परेचर हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेट, चुंबक। मैग्नेट, चुंबक। और चुंबक के बाद पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी। तो बेसिकली मेन इतने पार्ट्स में क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे। उससे आगे जब जाएंगे तो उससे आगे हमारा क्या आएगा? मॉडर्न फिजिक्स। सही है? मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले? न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर हम बात करें, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी। ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कैसे फ्यूजन होता है, कैसे फिशन होता है, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को हम जनरेट करते हैं, जनरल लाइफ में हम कैसे उसका यूज़ करते हैं। ये सारी बातें कहाँ पढ़ेंगे हम? न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बाद एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। और अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसके बाद एक और बात चलते हैं इससे आगे। एक और चीज बेटा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। सही है? स्पेस में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी किस में स्टडी किया जाता है? फिजिक्स में। ठीक है? चलिए, यहां हमने क्या कर दिया? हमने डिवाइडेशन कर दिया किसका बेटा? फिजिक्स का। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे अपना, वो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज द लाइट। तो लाइट होता क्या है? तो लाइट क्या होता है बेटा? लाइट इज ए मीडियम इन विच वी सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम वस्तुओं को देखते हैं। सोचा कभी अगर लाइट चली जाए तो क्या हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो क्या होगा बच्चे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट है तो ऑब्वियसली बात है बेटा, लाइट में क्या होंगी? बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि लाइट मूव कैसे करता है। तो लाइट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। दूसरी बात, क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम की नीड होती है?
नहीं, लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात। फिर और लाइट का काम क्या हुआ, लाइट क्या होती है, किसी भी सरफेस से, किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, इमिट कर सकती है। लाइट में रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन, स्कैटरिंग होगी, प्रकीर्णन, डिफ्रैक्शन होगा, समझ रहे हैं ना, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवण, ठीक है, इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण, और जो मैंने डिफ्रैक्शन वर्ड लिया था वो विवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जनरल लाइफ बताया जाए तो देखो, तुमने है ना एक दूसरे के मुंह पर घड़ी से चौंध बहुत मारी है बैठ के, या सुनो ऐसे ऐसे करके घड़ी से सेट करते थे ना, मुंह पर चमक मारते थे, तो वही क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कल जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यही होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है, बिब्ग्योर में हमने 7 कलर पढ़े हैं ना, तो हमारी आंख के लिए सबसे सेंसिटिव कलर कौन सा होता है, सबसे संवेदनशील रंग, सेंसिटिव कलर? ये क्वेश्चन है आपके लिए कल के लिए, ठीक है ना। सब लोग सर्च करेंगे और जिसको पता होगा वो बताएंगे। थैंक यू गाइज।